भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णसुहागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, ये ऐसी भक्त चीज है, इनका गुरु भगवंत है। तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न, इनके नाम स्मरण करने से न जाने कितने विघ्न जो होने वाले होते हैं वो नाश हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कहना है। लेकिन हाँ, ये भी कहे हैं कि मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए प्रभु पर। ये नहीं कि हम कह तो रहे हैं लेकिन मन भटक रहा है कि वो बहुत देवता जल्दी कृपा करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, तब तो भगवान का विश्वास भी डगमगा जाता है कि पहले उन्हीं लोगों को पूजा कर लिया करो। नहीं तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम भगवानी पर अटल रहेंगे ना, तो आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। इतना वो कृपालु हैं, वो तो भाव ही के भूखे होते हैं। तो जो भाव का भूखे होते हैं उन्हीं पर वो कृपा करते हैं। जिसका विश्वास डगमगाता है ना, उनके तरफ देखते हैं नहीं, वो दूर कहाँ से करेंगे। जैसे कि हनुमान जी सजीवन बूटी लेने गए थे तो उन्हें पहचान में नहीं आई बूटी। जब पर्वत पर गए तो उनकी बूटी पहचान में न आई, क्योंकि सब चमकती हुई थी और सब बूटियाँ बोल रही थी, हमें भी ले चलो, हम राम के काम में आएगी, हमें भी ले चलो, हम राम के काम में आएंगे। हनुमान जी इतना घबराहट में थे, इतनी जल्दबाजी थी कि इतने कहने पर वो समझ नहीं पाए कि हमें कौन सा बूटी लेना है, कौन ले जाना है, कौन बूटी देने से लक्ष्मण भैया ठीक हो जाएंगे। और क्या करते हैं हनुमान जी की पर्वत ही उठा लेते हैं, सारी बूटियों के साथ पर्वत उठा लेते हैं और उठाकर चल देते हैं जहाँ पर लक्ष्मण की लंका में शक्ति बाण लगी हुई थी। अयोध्या होते हुए वो जा रहे थे। इधर जब नंदी ग्राम में भरत जी रह रहे थे, देखे कि कोई पर्वत लेकर
आकाश मार्ग से जा रहा है। अब भरत जी को वहाँ पर संशय होता है कि हो न हो मेरे भैया के ऊपर कोई शत्रु जो है प्रहार करने जा रहा है, क्योंकि वो उन्हें पता था कि लंका में राम से और रावण से महायुद्ध छिड़ा हुआ है। अब भरत जी क्या करते हैं कि वहीं पर बैठे बैठे एक सींग का बाण बना करके चला देते हैं। जब चला देते हैं तो हनुमान जी हाय राम कह करके धरती पर गिर जाते हैं। जब धरती पर गिर जाते हैं, राम के नाम लेते हुए गिरते हैं, और भरत जी का संशय होता है। दौड़ कर आते हैं हनुमान जी के पास, पूछते हैं तुम कौन हो, तुम राम का नाम क्यों ले रहे हो, मुझे बताओ। लेकिन हनुमान जी अचेत में थे। कुछ देर के बाद जब उनकी मूर्छा छूटी तो फिर भरत जी पूछे कि बताओ तुम कौन हो, क्योंकि जब मैंने बाण मारा तो आप राम राम कह करके पर्वत सहित धरती पर गिर गए। हनुमान जी बताने लगे सारे समाचार कि राम में और रावण में महाघमासान युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण भैया की शक्ति लगी हुई है। हम लंकापुर में सुसैन नाम का वैद्य रहते थे, उन्हें महल ही साथ उठा लाए, घर ही साथ। उन्होंने जब चेकअप किया लक्ष्मण भैया को तो बताए कि सजीवन बूटी पर्वत पर रहती हैं, जाओ वहाँ से अब बूटी ले करके आओ तो घिस कर दिया जाएगा तो ये जिंदा हो जाएंगे। और वो भी है कि सूर्य निकलने न पाए, अगर सूर्य भगवान निकल जाएंगे ना तो इनका प्राण बचना मुश्किल है। इसलिए हमें जब गए तो बूटी पहचान में न आई। सारी वहाँ का बुटिया चकाचौंध में थी और सारी बुटियाँ बोल रही थी कि हमें ले चलो ताकि हम राम का काम में आए, हमें ले चलो ताकि हम राम का काम में आए। मैं परेशान था, परेशान में आ करके हम पर्वत ही उठा लिए और उठा कर जल्दबाजी में मैं ले जा रहा हूँ ताकि सूर्य भगवान उदय न होए, रातों रात हमें पहुँचना है। इधर आपने बाण मार दिया, मैं गिर गया और लेट हो गया। ये बात सुन करके अयोध्यावासी सारे परेशान थे। कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा जी, मांडवी, उर्मिला, सब लोग तो परेशान थे। देखे हनुमान जी की उर्मिला मुस्कुरा रही थी ये बात सुन करके, वो परेशान न थी और सारे लोग परेशान थे। तब हनुमान जी संशय भरे बात उर्मिला से पूछे कि हे माते, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? मुस्कुराहट के कारण जिसका पति मौत के गोद में सोया हुआ है, ये बूटी मैं नहीं रातों रात ले जाऊंगा तो शायद जी पाएंगे कि नहीं, बच पाएंगे कि नहीं, आप इस पर मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुराने का कारण तो बताइए। तब उर्मिला जी बोली, जिसका स्वामी प्रभु श्री राम जी के गोद में लेटा हुआ है, जिसका सर
प्रभु श्री राम जी का गोद में है, वो काल का महाकाल यमराज का महाकाल का दूत न आ जाए वो भी छू नहीं पाएगा, और आप मरने की बात कह रहे हैं। उस स्वामी के गोद में लेटे हुए हैं, एक रात की बात आप क्या कह रहे हैं? आप महीनों भर यहाँ ठहर जाइए, मैं 1 माह की समय देती हूँ। आप 1 माह यहाँ पर ठहर जाइए, उन्हें कुछ नहीं होने वाला है, उन्हें कुछ होगा ही नहीं। आपके देखने में उन्हें शक्ति बाढ़ लगी है, वो मूर्छावस्था में हैं, मेरे देखे में वो सही सलामत हैं। हनुमान जी ये बात सुन करके आश्चर्य में हो गए। तो इसी के कहते हैं विश्वास, अटल विश्वास, क्योंकि उर्मिला साधारण औरत थी नहीं, देवी थी और सब देवता थे। वो तो मनुष्य के रूप में लीला सब कर रहे थे, तो उर्मिला का सब पता था, प्रभु क्या चीज है, लक्ष्मण जी क्या चीज है, कौन क्या चीज है, भरत भी क्या चीज थे कि सीख का बाण बनाकर मारे या पर्वत सहित हनुमान जी धरती पर आ गए। साधारण कोई ऐसे कर पाएगा थोड़े ना। फिर भरत जी सारा समाचार जान करके कहे, हे हनुमान जी बताइए अपना परिचय कि मेरा नाम हनुमान है, मैं प्रभु श्री राम जी को एक छोटा सा सेवक हूँ, उनका भक्त हूँ। कहे भरत जी आप चिंता मत करिए, मैं ये सीख का बाण बना कर देता हूँ, पल भर में वहां पर आप पहुंच जाएंगे। इस पर भी हनुमान जी का संशय हो जाता है, ये तो बहुत भारी, न जाने कितना इसका वजन है, पर्वत मेरे कंधे पर है, दूसरा वो मेरा भी वजन बहुत है। आप बोल रहे हैं कि इस सीख का बाण बनाकर मैं इस पर बना देता हूँ, इस पर तुम बैठ कर चले जाओ, पल भर में पहुंच जाओगी। कैसे लोग लीला कर रहे हैं। भरत जी बोले, हे हनुमान जी मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ, आप संशय छोड़ करके इस पर बैठ जाइए, ये टूटने वाला नहीं है, टूटेगा नहीं, आप पल भर में पहुंच जाएंगे। हनुमान जी बैठ गए प्रभु श्री राम जी के नाम ले करके। उस सीख का बाण जो है वज्र का बाण बन गया। पर्वत का बोझ लिए हुए, अपना बोझ लिए हुए पर वो बाण पर बैठ करके लंका में पहुंच जाते हैं हनुमान जी। सूर्य भगवान जब निकलने के होते हैं तो अपने कांखों में हनुमान जी दबा लिए, ले करके जब वहां पे प्रभु नाना प्रकार के विलाप, एक मनुष्य की तरह विलाप कर रहे होते हैं। कहते हैं लक्ष्मण जी से, उठो हे लक्ष्मण उठो, मेरी उदासी जब चेहरा पर होता तो तुम देख नहीं पाते थे, स्वयं उदास हो जाते थे, मेरा कष्ट अपने ऊपर तुम लेने वाले। हे भाई उठ जाओ, तुम अपने माँ का एकलौता पुत्र हो, मैं माँ, तेरी माँ मुझे साथ में लगा दी भले के लिए, मैं जाकर अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा
कि एक नारी के लिए भाई को मैं गंवा दिया। दुनिया मुझ पर थूकेगी, हम किसको किसको क्या जवाब देंगे। हे प्यारे भाई, उठ जाओ। औरत तो जब हम चाहेंगे तब मिल जाएगी, लेकिन सहोदर भाई तो जिंदगी में एक ही बार मिलता है। क्यों तुम सोए हुए हो? तुम्हारा भाई विलाप कर रहा है, उठकर खड़े हो जाओ। हे भाई, उठ जाओ। इसी तरह इसी नाना प्रकार के प्रभु श्री राम जी विलाप कर रहे होते हैं कि वहाँ की सारी जो बंदरी सेना थी, सारे लोग रो रहे थे। इतने में हनुमान जी के सारे लोग हनुमान जी को इंतजार कर रहे थे। इतने में हनुमान जी पहुंच जाते हैं। पहुंच गए, जल्दी जल्दी उतारे। सुसैन वैद्य जी अपना बूटी देख करके, पहचान करके, उन्होंने रगड़ करके लक्ष्मण को पिलाया गया। उठ के खड़े हो गए, अपना धनुष बाण खोजने लगे। अब वैद्य जी बोले कि जहां से तुम पर्वत लाए हो उसी जगह पर तुम पहुंचा दो। तब प्रभु श्री राम जी बोले कि पहले वैद्यराज जी के घर पे घर सहित ही पहुंचाया हो, तब सजीवन बूटी ले जाओ। हनुमान जी वैद्यराज को घर पर ले गए, पहुंचाया। आए, फिर सजीवन बूटी ले करके जहाँ से लाए थे उसी पर्वत पर ले जा करके रख दिए। ये कथा हमने विश्वास के ऊपर कही कि विश्वास ऐसी चीज है कि जिस पर हम विश्वास करें तो ना होना था वो भी हो जाएगा। उसमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सब मेरी कथा सुनकर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो में।